जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। मैं योगेश कुमार कौशिक श्री कृष्ण कमला देवी इंटर कॉलेज सहरसा क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स। टॉपिक नेम है संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि हमने कल एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन कराए थे, 1 और 2 कराए थे और इसका बेसिक समझाया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे 3/5 और 4/5 के बीच 5 संख्या परमेय संख्या ज्ञात करना। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5। देखिए, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको केवल 5 ही ज्ञात करनी है। तो 3/5 और 4/5 के बीच सरल सा तरीका है, 3/5 को लिख लिया और 4/5 को लिख लिया। अब 10 से मल्टीप्लाई 3/5 में कर दिया अप एंड डाउन, और 4/5 से मल्टीप्लाई 10 का करा दिया अप एंड डाउन। तो 10 3 जा 30/50 हो गया। ये 4 10 जा 40/5 10 जा 50 हो गया। तो 30/50 और 40/50 के बीच में 9 परमेय संख्या आएंगी, लेकिन हमें कोई सी 5 परमेय संख्या लिखनी है। देखिए, 30/50 और 40/50, जैसे कि यहाँ लिख लिया हमने 30/50 और 40/50, यहाँ पे लिख लिया 40/50। अब 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, इस तरीके से हम 39/50 तक लिख सकते हैं। तो इनके अंदर 9 परमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन हमको कितनी चाहिए? 5 ही परमेय संख्या चाहिए। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या किस तरीके से लिख सकते हैं? कोई सी 5 ले लो इनमें से। 31/50 ले लिया, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 और 36/50। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य है, कारण सहित उत्तर देना है। देखिए, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन हमारे परमेय संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, धन पूर्ण संख्या क्या होती हैं, धन प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, हाँ, उन पे डिपेंड है। अब देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, हमने प्राकृतिक संख्याओं को लिख लिया। प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसो अनंत तक। जबकि हमारी पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसो अनंत तक। देखिए, सारी प्राकृतिक संख्याएं, तो प्रत्येक यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या तो होती ही होती हैं, 0 एक्स्ट्रा होता है पूर्ण संख्याओं में। तो क्या कह सकते हैं? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं भी, सभी पूर्ण संख्याएं, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं 0 को छोड़कर। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। जैसे 0 कहाँ है? हमारी प्राकृतिक संख्या। तो इसलिए हमारा ये जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कथन हमारा क्या है? सत्य है। रीजन मैंने जैसा कि नीचे लिख दिया है, आपका इसमें आ रहा होगा फोटो में। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए, पूर्णांक होते हैं -इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जैसे कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। जबकि हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ आ गई?
प्रत्येक पूर्ण संख्या में प्रत्येक पूर्णांक कहाँ आ गया भाई? पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर के अनंत तक होती है, जबकि पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो ये कहना असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं, जबकि पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। थर्ड नंबर पे है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, सभी परमेय संख्याओं में से ही पूर्ण संख्या बनी है, न कि पूर्ण संख्याओं में से परमेय संख्या बनी है। असत्य है ये कथन, क्योंकि पूर्ण संख्या परमेय संख्याओं का ही भाग होती हैं। जैसे 5/7 है, 5/7 है। अब कोई रोटी है, उसके 7 पार्ट किए और हमने उसमें से 5 दान में दे दिए, तो उसको कहेंगे हम 5/7, जो दान में दिया है उस भाग को। एक परमेय संख्या है, क्यों 5/7 क्या है हमारा? 5/7 पूरा भाग नहीं है, पूरी एक रोटी नहीं है, 2 रोटी नहीं है, 3 रोटी नहीं है, पूर्ण गुणक के रूप में नहीं है। अतः 5/7 एक परमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या -3 नहीं है, -3/2 नहीं है, 5/2 नहीं है, -2, -3/2, -1, 0, 1/2, 3/4, 1, 3/2, 2, 5/7। जैसे कि ये पूर्ण संख्याएं हैं हमारी 0, 1, 2, लेकिन ये जो और एक्स्ट्रा हैं धनात्मक, ऋणात्मक परमेय संख्या हैं, वो सब परमेय संख्या हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या हमारी काउंटिंग के नंबर में आती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S1 इन्फिनिट, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। जबकि परमेय संख्याएं धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकता है, अंश बटे हर के रूप में भी हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कहना असत्य है। अतः इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट डे कराएंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टूडेंट्स आज तक के अध्ययन को सुचारू रूप से कार्य करें। किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी वर्क नहीं आया है, कोई भी स्टूडेंट्स लगन से नहीं पढ़ रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का कोई भी रिजल्ट आप देखने को आपसे नहीं मिल रहा है। अतः आप अच्छे से पढ़िए। जय श्री कृष्ण।